अपने किसी अधिकारी को मैं ही अधिकारी हूँ मैडम, आई एम द जॉइंट मजिस्ट्रेट। नहीं 5:30 के बाद लंबा जाम लगा हुआ था, वो मेरी तो गलती नहीं। सुबह आ जाइए। नहीं, सुबह कैसे आ जाएंगे हम? मैं मेरठ से चल कर के आ पा रही हूँ। नहीं अलाउ किया जाएगा। करना चाहिए आपको ना। नहीं, रात में नहीं कर सकते, लॉ एंड ऑर्डर इशू है। अभी रात तो नहीं हुई है। मतलब मैडम आपको लग रहा है हमारा हम आपसे जो बात रख रहे हैं, आपसे निवेदन कर रहे हैं, उसको कोई वैल्यू नहीं है। नहीं, बात वैल्यू की नहीं, हमारी आपके लिए कोई बोले हम उनसे मिलना ही तो चाहते हैं। रात का समय हो गया है मैडम, साढ़े रात हो गई, रात नहीं हुई है अभी। हमें पता है। आप चलिए हमारे साथ। आपका अलाउ नहीं किया। क्यों नहीं किया जाएगा? क्यों हम टेररिस्ट हैं? हम भारत के नागरिक नहीं हैं, क्यों अलाउ नहीं किया आपसे इसीलिए जाएगा? रिक्वेस्ट आप किया। हमारे आधार चेक कीजिए, भेजिए। इसीलिए क्यों नहीं? अब सब क्या आपके पास है, दिखाइए हमें। नहीं मिलने देंगे। मेरा ही ऑर्डर है मैम, नई परमिशन देता हूँ। आपने परमिशन के लिए अप्लाई भी नहीं किया। परमिशन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है। बिल्कुल आवश्यकता टीवी पर है, आ चुका है कि आवश्यकता कोई है मिल मैम। कर रिटर्न परमिशन होगी एसडीएम सदर की परमिशन के बाद, फिर 5:30 बजे तक ही गांव में एंट्री है। ये बिल्कुल परमिशन है। आपको अप्लाई करना पड़ेगा तहसील में, परमिशन लेटर आपको मिलेगा, उसके बाद अलाउ। जिसको वो आरोपी है, हम जेल में मिलने के लिए जा रहे हैं उनसे। आप किसी के घर जाना, आपको जो कहना कह दीजिए, बात कहने आपको की अलाउ नहीं नहीं है। कर पाऊँ। आप संविधान नहीं मानते या नियम नहीं मानते, कुछ भी नहीं माना जाता क्या यहाँ पे? प्लीज समझिए, आप लोग वही तो है जिन्होंने रात में लाश जला दी थी लड़की की, वही लोग तो हैं। जब आप रात को लाश भी जला सकते हो तो आप मिलने में क्या रोक सकते हो? और जहाँ तुम्हारा चलता है वहाँ रोक लेते हो। रात में लाश जलाई थी, नहीं जलाई थी? प्लीज जाने की बात नहीं, आप मिलने मैं आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ, आपसे रिक्वेस्ट कर रहा हूँ। मैं आपसे बहुत छोटा हूँ, रिक्वेस्ट की थी। प्लीज रिक्वेस्ट कर। उसके घर वालों ने रिक्वेस्ट की थी, आपने मानी थी? मानी थी आप लोगों ने रिक्वेस्ट? जनता की रिक्वेस्ट आप लोग मानते कहाँ हैं? ये तो वर्दी थोड़े दिन की होती है, चली जाती है। आपने काफी कह लिया, अब प्लीज चलिए। आप आपने काफी बुरा भला कह लिया हमको। गाँव में पीड़िता के परिवार से मिलने के लिए पहुंची और रास्ते में मुझे 3-4 जगह रोका गया और फिर हम इगलास से होते हुए यहाँ पर आए हैं और अब यहाँ आने के बाद इन्होंने हमें अंदर नहीं जाने दिया है, जबकि गवर्नमेंट जो है परमिशन दे चुकी है। हम केवल 2 ही लोग थे तो भी इन्होंने हमें अंदर जाने की परमिशन नहीं दी है। ऐसा लगता है जैसे संविधान की धज्जियाँ ही उड़ा दी गई हैं। जब मैंने इनसे पूछा कि तुमने पीड़िता का शव रात को क्यों जला दिया, तो ये कुछ नहीं बोलते हैं और बोलते हैं कि मैडम आप बहुत ज़्यादा समझदार दिखाई देती हैं, लेकिन आपको परमिशन लीजिए, आप कल दोबारा से आइए, पीड़िता से मिलने नहीं दिया जाएगा, महामारी चली हुई है। ये कौन सा तरीका होता है? हमने उनसे कहा क्या हम टेररिस्ट हैं या हम आतंकवादी हैं या पीड़िता के घर वाले आरोपी हैं जो आप उनसे हमें मिलने नहीं दे रहे हैं? ये देखिए सारे में पुलिस की बैरिकेडिंग इस तरह से है, सब एक तरह से छावनी बनी हुई है। डीएम साहब यहाँ पर बैठे हुए हैं और एसडीएम और एक पुलिस अधिकारी तो अभद्रता करता हुआ भी देखा गया। उसने बोला कि आप जाट समाज की भी अध्यक्षा हैं तो आप वहाँ जाइए ना जहाँ पर ऑनर किलिंग होती है। ये परमिशन इसको किसने दी है कि वो ये बोल दे कि आप ऑनर किलिंग जहाँ हुई है वहाँ जा करके बोलिए? तो ये बेटी क्या हमारी बेटी नहीं थी? इन्होंने महिलाओं की ताकत को अभी तक आंका ही नहीं है। हम महिलाएं इस सरकार की धज्जियां उड़ा देंगी क्या? कैसा योगी है वो जो इस तरह से पहरे बैठा देता है, लोगों से मिलने तक नहीं दिया जाता है। बहुत ही दुख हुआ मुझे यहाँ पर आकर के। मेरे जैसे और भी बहुत लोग हैं जो किसी को मिलने भी नहीं दिया है। तो ऐसा अब ज़्यादा दिन चलने वाला नहीं है। और आज ही कानपुर में एक और रेप की घटना हुई है, उसके साथ भी इसी तरह से दुराचार किया गया और उसके टुकड़े टुकड़े करके डाल दिए गए हैं। बर्खास्त कर देना चाहिए ऐसी योगी सरकार को। और उसके जो मुलाजिम बैठे हैं इनके पास जवाब नहीं है कि रात के समय इन्होंने ईथर डाल करके इन्होंने किस लिए उस पीड़िता का शव भी उसके घर वालों को देखने नहीं दिया है। ये कौन से कानून के अंदर आता है? अभी मैं दुखी मन से वापस अपने घर की तरफ जाऊंगी। अब देखते हैं रास्ते में कितनी रुकावटें मुझे दोबारा से देखने को मिलेंगी। जय हिंद, जय भारत। अरे सबसे पहले बेटी की तो सुरक्षा करो। क्या जाने, हम ये जानते हैं, देखो कोरोना काल चल रहा है, अब यहाँ पे लाखों आदमी आ रहा है, वो कम से कम हजारों आदमी संक्रमित होके जाएगा। इन 4 लोगों से ये बताइए, जब बेटियां स्कूल में जाती हैं, कहाँ है रोमियो स्क्वाड? कहीं नहीं है। शोर मचाया था ना। क्यों पुलिस की भर्ती नहीं खोलते हैं? महिलाओं की भर्ती खोलिए। इतनी ज्यादा बेरोजगारी हो रही है, सब लोगों को पुलिस में भर्ती कीजिए। प्राइवेट सब कुछ प्राइवेट कर देंगे। अगर कॉलेजों के बाहर
इतनी सुरक्षा होती तो रेप क्यों होते? आज कानपुर में फिर रेप हो गया है। ना 6 साल की बच्ची सुरक्षित है, ना 19 साल की, ना 22 साल की। यहाँ तो सब लोग आ रहे हैं, बलरामपुर में जाकर के देखें, उसका रेप नहीं हुआ, वो किसी की बेटी नहीं थी, वो भी तो दलित की बेटी थी। किसान चाहे खेत की दवाई ले जा रहे हो, 2,500 चालान ठोक देते हैं। बताइए, सिर्फ पैसा हम लोगों को नोचा जा रहा है और कुछ सोच नहीं। रहे हैं और क्या कर रहे हैं। हमारी गलती है, हमने जो है ऐसा सीएम चुना जिसकी औलाद ही नहीं। तो मैडम एक बात बताइए, सीएम चुना तो वो सीएम ये सोच रहे हैं कि हम जिंदगी भर के लिए चुन गए हैं, इसलिए उन्हें इतना घमंड हो रहा है। उसे तो बेटी का पता ही नहीं, उसे क्या पता? एक बाप ही तो समझेगा बेटी का दर्द, एक भाई तो समझेगा। एक माँ समझेगी। वो क्या सीएम है? वो तो उसका बाप मर गया, वहाँ तो गया नहीं है। वो क्या है? कहाँ का योगी है वो? कुछ नहीं है, भोगी है वो, बेकार का है। बड़ा दुख हुआ यहाँ आकर के, मिलने तक नहीं दिया जाता है। मैडम अभी आप दिल्ली से आए थे। मैं मेरठ से आई हूँ और मुझे रास्ते में इन्होंने कम से कम 3-4 जगह आप रोका। कौन से शहर से? हाँ जी, आप कौन से शहर से? मैं समाजवादी पार्टी। समाजवादी से मैडम चौधरी। हाँ, डॉक्टर शालिनी राठौर। मैडम हमारा जो दिल्ली प्रदेश MCD सिपाही मजदूर विकास परिषद दिल्ली प्रदेश के अध्यक्ष इंदिरा काकड़ जी, मैं रणबीर सिंह चावड़िया कारवा अध्यक्ष दिल्ली प्रदेश, राजेंद्र सनोटिया जी महामंत्री दिल्ली प्रदेश, देखो डोरती दिल्ली प्रदेश, भाई साहब दिल्ली प्रदेश नहीं मिलने दिया। हम उनको भी नहीं मिलने दिया, ये अभी काफी टाइम से यहाँ खड़े हुए हैं। लेकिन हम जो मिस गाइड हो रास्ता हमें गलत बताया गया। हम गलत आते आते कहीं 40 किलोमीटर से ज़्यादा सफ़र किया, कहीं 20 किलोमीटर सफ़र ज़्यादा किया। उसकी वजह से आप पहुँचे भी, हमने बहुत रिक्वेस्ट किया ड्यूटी मजिस्ट्रेट से, सर हमें जाने दीजिए, पीड़िता की परिभाषा में एक बार 2 मिनट के लिए मिलने दीजिए, हम तो कह रहे ताकि हैं हम अपनी दो सांत्वना लोग हैं, प्रकट कर हमें दो को सकें। जाने दो। नहीं मुझे जाने अकेली को जाने मैडम दो, ने मैं तो पैदल रिक्वेस्ट की चल के उनसे कि सिर्फ जाऊंगी। 2 पर्सन हम दोनों को जाने दो, लेकिन नहीं जाने दिया। हम्बल रिक्वेस्ट किया हमने, हम्बल रिक्वेस्ट नहीं जाने दिया। लेकिन नहीं जाने दिया। हम तो आपसे आधा घंटा पहले आए एक बात तो बताओ, उसकी माँ से अगर मैं महिला होकर हाँ के जी, नहीं मिल बिल्कुल। सकती तो आप पुरुष होकर महिला का के तो कैसे महिला ही समझ सकती है। क्यों मैं इस दुख की घड़ी में उसके पास नहीं जा सकती? मेरी भी बेटी है, मुझे दुनिया पता का है उसकी- मुंह थक गया बोलते बोलते इस बात को, पर इनके कानों पे जूना तक नहीं आएगा। इनको अब सबक आ जाएगा। मोदी सरकार अंधी हो चुकी है, बहरी हो चुकी है, बहरी इन्हें ये कुछ दिखाई नहीं दे सरकार है रहा। जी। इनके अपने घर में बेटियां नहीं है क्या? मोदी के बेटी नहीं है, ये वो बेऔलाद, नहीं है, सरकार में और बेऔलाद योगी की नहीं लोग है, तो तो बैठे कम हुए से कम बच्चों का इनके क्या आगे होगी तो है जिनकी ना, बेटियां हैं सोचना उनको तो सुरक्षित रखने दो। चाहिए। जब ये एक इनको पूरे लोगों ने जिम्मेवारी दी है पूरी यूपी की, और उसको ये संभाल नहीं सकते, तो त्याग पत्र क्यों नहीं देते अपना? इन्हें इस समय योगी को अपना त्याग पत्र देना चाहिए। मैडम मैं एक बात और ये DM जो के सिक्योरिटी खिलाफ यहाँ पे लगा रखी है, इस सिक्योरिटी को कहाँ होना चाहिए मैडम, ये बताइए। इस सिक्योरिटी को कॉलेजों के बाहर होना चाहिए, जहाँ बेटियां खेतों में चारा लेने के लिए जा रही हैं वहाँ होनी चाहिए। बेरोजगारी है, पुलिस की भर्ती क्यों नहीं खोलते आप? पुलिस की भर्ती खोलिए, चप्पे चप्पे पर पुलिस करिए। आपकी एंटी रोमियो स्क्वाड कहाँ है? बड़ा शोर मचाया था, क्यों? वो सिर्फ वैलेंटाइन डे के लिए है? किस दिन तुम 2 लोगों को पकड़ोगे? कई बार आपने भाई बहनों तक को पकड़ दिया, सिर्फ इसलिए है। और जो उत्तर प्रदेश की राज्यपाल है वो भी तो महिला है, वो क्यों नहीं बोलती है? जी वो भी नहीं उसको तो बोलते। बोलना चाहिए। वो मैडम, 5 की गुड़िया है क्या? लखनऊ से लेकर के दिल्ली तक मौन व्रत धारण कर रखा है सरकार ने, इस पर आपको क्या कहना है? कोई आवाज नहीं आई, ना स्मृति ईरानी, ना मेनका गांधी, ना इनकी फाइनेंस मिनिस्टर, कोई नहीं बोली। प्रधानमंत्री जो विराट कोहली का कुत्ता मर जाता है उस पर ट्वीट कर देते हैं। प्रियंका चोपड़ा की शादी में वो चले जाते हैं। वो मन की बातें करते रहते हैं, जन की बातें कभी नहीं बेटियों सुनी की बात उन्होंने। नहीं करते, जिन्होंने बेटियों बेटी की बचाओ बातें कभी बेटी पढ़ाओ का नारा दिया था, वो बेटियों के मन की बात तो कभी करते ही नहीं है। एक खतनी जब मर गई थी तो उस पे कंगना इन्होंने रोया था, रनावत की बातें स्मृति ईरानी उस पे चीख कर रोई थी। वो इतना सर रोई, बहुत ज्यादा वो रो के उसने दिखाया कि बहुत, आज एक मनुष्य, एक इंसान की बेटी, खुद वो महिला है, आज तक उसने बोला नहीं है। अभी सुबह NDTV पे दिखा रहे थे, योगी जी का वो दिखा रहे थे, इसमें इंटरव्यू चल रहा था, वो खुद कह रहे कि प्रदेश में पुलिस प्रशासन की कितनी कमियां हैं, कितने रिक्त स्थान पड़े, क्यों नहीं भरे वो आज से पहले? उन्होंने इतने सबसे साल तो वो इस बड़ा सरकार में रह रहे हैं, उन्होंने क्यों नहीं किया? एक आतंकवादी को अभी जब दाह संस्कार किया जाता है तो उसके परिवार से उसकी तमन्ना पूछी जाती है, उसकी स्वीकृति ली जाती है, भाई इस आतंकवादी को कैसे उसका दाह संस्कार किया जाएगा। इस बेटी ने ऐसा कौन सा जुल्म किया था जो रात के अंधेरे में, तो यही सबके दायरे में ये प्रशासन बताइए लेके मैडम, आता है। विकास वो भी पेट्रोल डाल करके क्या जलाया गया। क्या न्यूज़ मिटाने के क्या लिए। वो भी पेट्रोल डाल के जलाया देखिए, गया। क्या विकास दुबे का शव भी इसी प्रकार जलाया गया था? विकास दुबे को तो उसके परिवार वालों को दिया सौंपा गया। गया था। ऐसा नहीं होता है। ये जो बेटी है, इस बेटी के इन्होंने सारे के सारे सबूत मिटाए हैं। आप ये देखिए कि बलात्कार दिन के अंदर होता है और जो शव ठिकाने लगाया जाता है वो रात के अंधेरे में लगाया जाता है। क्यों?
सबूत मिटाने के लिए। और आज हम लोग पुलिस से नाराज हैं, लेकिन नाराजगी इस पुलिस की नहीं है, इन्हें तो सस्पेंड कर दिया जाएगा। ये तो सरकार के मुलाजिम है। तो मैडम हम कहते हैं आपने रात में दाह संस्कार किया, चलो उसकी वीडियो दिखाओ, उसका चेहरा दिखाओ, उस चेहरा समय दिखाओ। क्या परिवार जो मान हुआ नहीं है, रहा। उसका वो तो कह रहे हैं दिखाओ। परिवार का नार्को टेस्ट होगा, परिवार का कोरोना टेस्ट होगा। एक तो बेटी चली गई, ऊपर से आज तुमने उन्हें आरोपी बना दिया। जी प्रशासन अब कुछ नहीं है, ये रेप प्रदेश बन गया है। हमें तो अब दुख होने लगा। शालिनी कि हम चौधरी। उत्तर प्रदेश में रहते हैं। शालिनी चौधरी मत लगाओ, अगर जो लगाना तो मनीषा बहन के नारे लगाओ। ये दुख में आए हुए, दुख में आए हुए। ठीक है। तो मैं तो ये कहना चाहूँगा, मैं भी दिल्ली से आया हूँ और जिस तरह हमने देखा कई दिनों से हम भी प्रदर्शन कर रहे हैं, आज पूरे गांव की हम हालत देखने आए हैं। किस तरह एन मनीषा के लिए लोग लग रहे हैं। उत्तर प्रदेश मैं समाजवादी पार्टी की नेता हूँ और मैं यूपी दिल्ली से मैडम की बाइट लेने विजय थोड़ा आज हम मौजूद हैं भीमगढ़ी गाँव में, जहाँ पे पीड़िता से मिलने आई है समाजवादी नेता शालिनी राकेश जी। ये जानते हैं कि क्या उन्होंने पूछा उनसे। आपका हार्दिक स्वागत है। नमस्कार, मैं डॉक्टर शालिनी राकेश, उत्तर प्रदेश जाट महासभा की प्रदेश अध्यक्षा और समाजवादी नेता। आज मैं पीड़िता से मिलने के लिए आई क्योंकि मैंने ये सुना कि सरकार ने परमिशन दे दी है कि अब लोग उससे जा कर के मिल सकते हैं। हम सिर्फ 2 लोग आए थे, रास्ते में हमें 3 जगह रोका गया, फिर हम इगलास से होते हुए आए हैं। रास्ता बेहद ख़राब था। यहाँ आने के बाद फिर हमें एसडीएम साहब अंदर बैठे हैं, पूरी टीम है, उन्होंने हमें रोका। उन्होंने हमें ये बोला कि आप उनसे नहीं मिल सकते। मैंने कहा मैं अकेली जाऊँगी, मैं उसकी माँ का दर्द जानना चाहती हूँ, क्योंकि परिवार जो है निरंतर आरोप लगा रहा है कि वह लाश हमारी बेटी की थी ही नहीं, उनको वो शव दिखाया नहीं गया। तो मैं जानना तो चाहूँगी कि एक महिला हूँ, महिला के साथ इतना अत्याचार हुआ है, आप लोगों ने परिवार को क्यों शव नहीं सौंपा, क्यों उसको देखने नहीं दिया? और फिर ये भी कह रहे हैं कि उसकी तो हड्डियाँ नहीं टूटी थी, उसकी तो जीभ नहीं कटी थी। तरह तरह की बातें सुन रही हैं। तो मैं सच जानने के लिए यहाँ पर आई थी, जो मुझे सिर्फ पीड़ित परिवार ही बता सकता। जिस तरह की पोस्टमार्टम में निकल के आया था कि उसके साथ कोई भी दुराचार नहीं हुआ, इसमें आप क्या कहना चाहिए? देखिए, अगर उसके साथ दुराचार नहीं हुआ तो आप मुझे ये बताइए, वो घास काटने के लिए गई थी, क्या घास चुराने पर इस तरह से हो जाता? अगर रेप नहीं होता तो वो लड़की को उन्होंने जीभ काटी, उसकी हड्डियां तोड़ी, उसके पैर तोड़े, वो किस लिए? मेरे हिसाब से उसका रेप जरूर हुआ है। जब उसकी माँ कह रही है कि उसके तन पे एक भी कपड़ा नहीं था, तो फिर रेप कैसे नहीं हुआ? 19 साल की लड़की है, रेप जरूर हुआ है उसका। लड़की ने बयान भी दिया। लड़की ने बयान भी दिया है, उसने आरोपियों के नाम भी बताए हैं। प्रदेश सरकार जो है वो उच्च जाति से है, ठाकुर जाति से है, इसलिए वो उनको बचाना चाहिए और कोई बात नहीं। अगर उस लड़की के साथ कोई भी न्याय अगर नहीं होता, समाजवादी पार्टी किस तरह का कोई एक्शन लेगी, क्या उसकी रणनीति रहेगी? समाजवादी पार्टी बेटी को न्याय दिला करके रहेगी। उसके लिए सड़कों पर हम लोग उतर रहे हैं तो हमारे कार्यकर्ताओं को पीटा जाता है, यहाँ तक कि महिलाओं पर भी लाठियाँ चार्ज की जा रही हैं। लेकिन हम समाजवादी लोग हैं, हम संघर्ष के आदी हैं, हमने हमेशा से संघर्ष किया है और हम बेटी के लिए संघर्ष करेंगे। बेटी का एक वीडियो भी सोशल मीडिया पर वायरल हो रहा है, जिसमें वो केवल एक ही लड़के का नाम ले रही है, लेकिन अब 3 और लड़कों का नाम उसमें डाला जा रहा है। हट जाओ, निकल जाएंगे। मेन कैमरा तो सर मेरा था, मेरे कैमरे का आ गया। ये वाला क्वेश्चन दोबारा पूरा करना। उसके बाद भी 3 लड़कों को और उसमें जोड़ा गया है, इस बात में क्या कहना है? देखिए, जो शुरुआती दौर में उसकी माँ ने देखा है या उसके भाई ने जो बताया है, परिवार के अनुसार बेटी होश में नहीं थी। होश में आने के बाद, मैं खुद डॉक्टर भी हूँ, तो मैं ये समझती हूँ कि जब ट्रॉमा इतना ज़्यादा होता है तो उसकी मानसिक स्थिति भी ठीक नहीं होगी। जो लड़की 9 दिन के बाद में होश में आई है, तो इसके साथ बार बार लापरवाही की गई है। चारों के चारों आरोपी थे, इसमें माँ की बात को सच मानना पड़ेगा। इसीलिए परिवार जो है वो जांच से बिल्कुल भी संतुष्ट नहीं है। जैसे कि आप देख रहे हैं कि यहाँ पे सभी राजनीतिक दल के